आजकल नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज़ इन्वेंटिंग एना काफ़ी मशहूर हो रही है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने न्यूयॉर्क की एलिट क्लास को काफ़ी दिनों तक बेवकूफ़ बनाए रखा। कई होटल्स और बैंक्स के साथ फ्रॉड किया, यहाँ तक कि सिर्फ 2019 तक इसने अपने ही दोस्तों से $2,75,000 की भारी रकम हथियाई। एना रशिया में पैदा हुई और उसका बाप एक ट्रक ड्राइवर था। बाद में ये लोग जर्मनी चले गए जहाँ एना ने ग्रेजुएट किया। उसे फैशनेबल कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था और फैशन से बहुत दिलचस्पी थी। इसी के चलते उसने लंदन के एक आर्ट स्कूल में दाखिला ले लिया। यहाँ उसके जानने वालों का कहना था कि वो बहुत कम गो किस्म की लड़की है। बाद में वो पेरिस चली गई जहाँ पर उसने एक फैशन मैगज़ीन के लिए काम किया। यहीं उसने अपना नाम तब्दील करके एना डेल्वी रख लिया। न्यूयॉर्क में जाने के बाद वहाँ की एलीट क्लास से दोस्ती करना उसके लिए इंतहाई आसान था। अपने फैशनेबल कपड़ों और आलीशान लाइफस्टाइल के ज़रिए उसने काफ़ी दोस्त बनाए। आलीशान होटलों में रहना, उम्दा खाने खाना और महंगे तरीन लिबास पहनना, ये सब कुछ वो अपने क्रेडिट कार्ड से करती थी, जो कभी भी नहीं चलता था। मजबूरन उसके दोस्तों को उसके बिल अदा करने पड़ते थे। एना हमेशा उनको यही बताती थी कि वो जर्मनी में $60 मिलियन की जायदाद की मालिक है और वो ये पैसे उन्हें आसानी से अदा कर देगी, मगर ऐसा कभी भी नहीं होता था। बिलाखिर उसके दोस्तों को शुबा हुआ और उन्होंने तंग आकर और बहुत सारे दीगर इदारों की तरफ से उस पर 9 केसेस किए गए, मगर वो उनमें से कई केसेस जीत गई और बाकी केसेस में भी उसे सिर्फ 4 साल की सज़ा हुई। वो जज के सामने भी उम्दा लिबास पहन कर आती थी और जब तक अपने पसंदीदा लिबास उसे नहीं दिया जाता वो कमरे अदालत में दाखिल ना होती। एना का मकसद एक आलीशान ज़िंदगी गुजारना और मशहूर होना था और ये मकसद उसने बआसानी हासिल किया। और जिस खूबसूरती के साथ उसने इस सिस्टम और इस सोसाइटी को बेवकूफ़ बनाया वो देखने और सुनने के काबिल है।